नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ तर्क द लॉजिक में। हमने बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए और इसके बहुत सारे लोग तर्क वितर्क देते हैं और एक दूसरे से डिबेट भी करते हैं इस बात पर। लेकिन आज मैं आपको किसी धार्मिक और आध्यात्मिक बातों को लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं वैज्ञानिक कारण भी बताऊँगा कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अगर देखा जाए तो शाकाहार करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हो सकता है और उसका एक वैज्ञानिक कारण है, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचिए कि जो भी हम अनाज उगाते हैं, जो भी हम खाने के लिए, भले वो धान हो, गेहूँ हो या अन्य तरह के अनाज या सब्जियाँ उगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम खाद या उर्वरक डालते हैं उसमें ताकि वो अच्छे से वृद्धि कर सकें। अब ये जो केमिकल्स होते हैं हम अगर उपयोग करते हैं पौधों में, तो ये केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र के द्वारा उसको तोड़ने की क्षमता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हमारे बॉडी में उपलब्ध नहीं होते हैं जो उन केमिकल्स को तोड़ सके। तो आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा कोई भी जीव जो सिर्फ पौधों पर ही निर्भर करता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है। अब वो कीड़ा मकोड़ा क्या करता है कि बहुत सारे अन्न दानों को खाता है, अन्न को खाता है। तो हर अन्न में से जो केमिकल होते हैं उसके शरीर में जाते हैं। अब उसके शरीर में अगर वो केमिकल ब्रेक नहीं होते हैं तो वो केमिकल उसके शरीर में ही जमा होते चले जाते हैं। अब वैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, एक मान लीजिए ऊपर का कोई जीव है, मुर्गा खाता है उसे। अब मुर्गे ने ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाए। अब सब कीड़े मकोड़ों के अंदर में आपके केमिकल्स जमा हुए हैं। अब वो सारा केमिकल्स उस मुर्गे में चला जाता है क्योंकि वो मुर्गा अपने जीवन काल में बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को खाता है। ठीक उसी तरह से अब जब कोई एक व्यक्ति, एक मनुष्य उस मुर्गे को खाता है, तो अब उस मुर्गे में जो केमिकल जमा हुए हैं कीड़े मकोड़ों से आकर, वो केमिकल अब मनुष्य के शरीर में जमा होने लगता है और अब मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे चिकन मुर्गों को खाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पौधों में केमिकल था वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई होकर कीड़ों मकोड़ों में गया। अब बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को एक मुर्गा खाया तो मल्टीप्लाई होकर इतना केमिकल मुर्गे में गया। बहुत सारे मुर्गों को एक इंसान जब खाता है तो वो सारा केमिकल मल्टीप्लाई होकर मनुष्य में जाता है। यानी एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति के शरीर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल जमा होते चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तुलनात्मक अध्ययन पर अगर शाकाहार की बात करें, और वो केमिकल हमारे शरीर के पाचन तंत्र के द्वारा ब्रेक नहीं हो पाता है। वैसे एंजाइम्स नहीं है बॉडी में जो उनको पूरी तरह से ब्रेक कर दे और वो फिर फैट के रूप में जमा होने लगते हैं और वो सिर्फ जमा होकर फैट ही नहीं बढ़ाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देते हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है लंबे समय तक तो मांसाहार का भोजन करने से बचना चाहिए। आप सिर्फ स्वाद और टेस्ट के आधार पर अपने खान पान का चुनाव तो ज़रूर कर लेते हैं और आपको आनंद भी आता है खाने में, लेकिन अगर शाकाहारी भोजन के आधार पर देखा जाए तो मांसाहारी भोजन शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। जो आपको आने वाले समय में जब आप प्रौढ़ होते हैं, लगभग 40-50 के एज में आते हैं, तो आपको वो केमिकल्स नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित भी कर सकते हैं और जिससे आपका जीवन जो है छोटा हो सकता है। मुझे लगता है आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। मैं चाहता हूँ लाइक कमेंट करके आप सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।